स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, एक का घनमूल। इस पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि कंप्लीशन में बिना इसके कंप्लीशन अधूरा रहता है। कंप्लीशन में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है तो इस टॉपिक से रहता ही रहता है और बहुत क्लियर नहीं हो पाता है लड़कों का। हम इस वीडियो में आपको एकदम क्लियर बताएंगे कि कैसे क्या होता है, इसका क्यूब रूट्स होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, गुण प्रगुण क्या हैं। अक्सर आपसे किसी का घनमूल पूछा जाता है, क्यूब रूट पूछा जाता है, तो आप बताते हो कि एक। जैसे पूछ दिया कि 8 का घनमूल क्या होगा तो आप बताओगे 1। लेकिन घनमूल का मतलब, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, तो 3 रूट्स होंगे। तो 3 रूट्स तो हम बताते नहीं अब तक, हम तो एक ही रूट्स बताते हैं। तो 3 रूट्स क्यों नहीं बताते हैं उसका यहाँ क्लियर कट आपको मिलेगा। तो चलिए, हमने कंसीडर कर लिया कि लेट x इक्वल टू 1 की पावर 1/3, एक का जो घनमूल है वो x है। हम दोनों साइड का क्यूब कर देते हैं, तो जब क्यूब कर देंगे तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर कर दिया जाए, x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब केस फर्स्ट x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 हो गया, एक ठो तो मिल गया। और केस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसको श्रीधराचार्य नियम से सॉल्व कर दिया जाए, -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपान 2 इंटू 1, तो x इक्वल टू -1 प्लस -3 अपान 2, और x इक्वल टू हो गया -1 प्लस -√3i अपान 2। तो यहाँ पे दो ये रूट्स हैं, दो घनमूल यहाँ पे हैं। तो अब 1 की पावर 1/3 क्या हो गया, एक ठो 1 हो गया, दूसरा -1 प्लस √3i अपान 2 हो गया, और थर्ड वाला -1 माइनस √3i अपान 2। ये तीनों जो है ये घनमूल हो गए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, एक के 3 घनमूल हो गए। अब क्वेश्चंस तो अभी तो ये निकाला गया, अब क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, इसके प्रगुण पे, इसकी प्रॉपर्टी पे बनते हैं। कैसे बनते हैं हम एक एक को डील करेंगे, आपको इसके प्रगुण को क्या है, यही मेन चीज़ है, यही इम्पॉर्टेंट है। इसी पे ज़रा ध्यान देंगे आप कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, क्यूब रूट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। पहला ये है कि ये देखिए, जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं, एक दूसरे के संयुग्मी हैं। देख लीजिए, यहाँ इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है। तो पहला तो हो गया कि दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हो गए, दोनों एक दूसरे के संयुग्मी हो गए। दूसरा क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं, एक दूसरे के स्क्वायर हैं, दोनों एक दूसरे के वर्ग हैं। मतलब पहले का इसका वर्ग करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। किसी एक का हम स्क्वायर करके दिखा दे रहे हैं, -1/2 प्लस 3i अपान 2 का होल स्क्वायर करके दिखा दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब माइनस ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, -2 इंटू √3i अपान 4 हो जाएगा। पहले का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, i का स्क्वायर i स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, फिर दोनों के प्रोडक्ट का डबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/2, यहाँ से ये कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, तो -√3i अपान 2। देखिए ये सेकेंड वाला मिल गया, हमने इसका स्क्वायर किया है, ये वाला मिल गया। तो पहले ये तो हो गए कि दोनों एक दूसरे के संयुग्मी हो गए, कंजुगेट हो गए, और दूसरे आपने जान लिया कि ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। तो जब दोनों एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं तो इनमें से किसी एक को हम ओमेगा अगर कंसीडर करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा।
अब कौन सा ओमेगा होगा, कौन सा ओमेगा स्क्वायर होगा, ये हमारे ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आप जिसको चाहे ओमेगा कर लें। तो अब 3 रूट हो गया, एक तो 1 हो गया, दूसरा ओमेगा हो गया, तीसरा ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब 3 रूट हो गए तो एक के जो 3 घनमूल हो गए, एक 1 हो गया, दूसरा ओमेगा हो गया, तीसरा ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा कौन है, इन दोनों में से जो पहले आप चाहें बोल दें। आप इसको ओमेगा बोलते हो तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इसको ओमेगा बोलेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इनका अगर हम, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरा, अगर इनका हम सम निकालते हैं, योग करते हैं, तो देखिए क्या मिलता है। तो जब योग करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कट जाएगा। 1 प्लस माइनस 1 प्लस रूट 3i/2 -1 माइनस रूट 3i/2, ये सब कट करके 0 हो जाएगा। तो एक हमको यहाँ पे मिल गई प्रॉपर्टी, एक हमको कंडीशन, एक शर्त मिल गई कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो है, रूट्स का जो सम होता है वो सदैव 0 होता है। जो एक के घनमूल होते हैं उनका योगफल 0 होता है। अब फोर्थ, अगर इनका हम प्रोडक्ट करें, इनका गुणनफल करें, तो देखिए क्या पाते हैं, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये तो 1 है, यही दोनों का गुणनफल करना होगा। तो ये दोनों जब एक दूसरे के कंजुगेट हैं तो कंजुगेट हो जाएगा, तो पहले रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो -1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, ये 1 हो जाएगा। तो ये ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन हमको ये निकल के आई कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 होता, 0 होता है, लेकिन इनका ये प्रोडक्ट 1 होता है और सम जो होता है वो 0 होता है। योगफल 0 होगा और गुणनफल 1 होगा। तो ये तो प्रॉपर्टी अभी तो आपने जाना कि ये कंजुगेट होते हैं, स्क्वायर होते हैं, इनका सम जो होता है वो 0 होता है, इनका प्रोडक्ट जो होता है वो 1 होता है। अब आगे फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, ये क्या चीज निकल के आती है। ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स रूट हैं एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। एक दूसरे के इनवर्स मतलब प्रतिलोम होते हैं, प्रतिलोम होते हैं। अब प्रतिलोम क्या है, 1 ओमेगा जहाँ रहेगा वो वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, और जहाँ 1 ओमेगा स्क्वायर रहेगा वो वैल्यू ओमेगा हो जाएगी। तो 1 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा और 1 ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे ये। अच्छा, अब ये जो 3 रूट्स हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये जीपी में होते हैं, इनसे गुणोत्तर श्रेणी बनती है। तो गुणोत्तर श्रेणी बनती है तो इसका फर्स्ट टर्म a = 1 होगा और कॉमन रेशियो जो होगा वह ओमेगा होगा। ये मेन प्रॉपर्टी भी है। अब देखिए ये इसके आगे है, 6वीं 7वीं है कि ये जो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के हम अगर इनके आर्गुमेंट निकालें, इनके कोणांक निकालें, तो इनके जो आर्गुमेंट होते हैं, जो कोणांक होते हैं, जिसको हम आर्गुमेंट हिंदी में कोणांक बोलते हैं, वह एपी में होते हैं। इनके जो कोणांक होते हैं वो एपी में होते हैं, खुद रूट्स जो होते हैं वो जीपी में होते हैं, इनके आर्गुमेंट जो होते हैं वो एपी में होते हैं। अब इनसे क्या बनेगा, ये 3 रूट्स हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, ये सर्कल भी बनाते हैं, इनसे सर्कल भी जाती है और इनसे ट्रायंगल भी बनता है, इनसे वृत्त भी वृत्त के परिधि पर होते हैं और ये इनसे त्रिभुज भी निर्मित होता है। तो वो त्रिभुज कैसा होगा, वृत्त कैसी होगी, उसके बारे में हम बताते हैं कि त्रिभुज कैसा होगा, ट्रायंगल कैसा होगा। ये मेन प्रॉपर्टी ये भी है, ये सब बुक्स में जल्दी मिलेगी नहीं, जरा ध्यान से इस चीज़ को पढ़िएगा कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से
समबाहु त्रिभुज बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। तो अब इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा तो उसको हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे फिगर बनेगा। एक सर्कल है, एक सर्कल जिसका सेंटर, जो सेंटर है वह 0 0 होता है और जो रेडियस होती है वह 1 यूनिट होती है। इसकी जो त्रिज्या होगी वह एक मात्रक होगी और केंद्र जो होगा वो ओरिजिन होगा। तो जो पहला रूट्स है 1 है वो यहाँ पे होगा, ए पर होगा, और जो ये वाला है हमारा 1 - 1 + √3i/2 -1 - √3i/2। तो जो सेकेंड ये वाला रूट है वो बी यहाँ पे स्थित होगा और सी यहाँ पे स्थित होगा, यहाँ पे ये सी हो जाएगा। तो इनसे जो ट्रायंगल बनेगा ये समबाहु त्रिभुज बना। अब ये वाला रूट जो होगा बी वाला -1 + √3i/2 होगा और सी जो होगा -1 - √3i/2 होगा। अब इनसे देखिए एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो जब समबाहु त्रिभुज बनेगा तो इसकी साइड कितनी होगी, इसकी भुजा क्या होगी। तो अब इस त्रिभुज की भुजा मैं बता दे रहा हूँ कितनी हो जाएगी। अब देखिए जैसे यह क्या है, -½ है, ये कितना है, √3/2 है, ये भी कितना है, √3/2 है। तो ये साइड हो गई तो √3/2 और √3/2 मिलके √3 हो जाएगी। तो ऐसा त्रिभुज बनेगा जिसकी प्रत्येक भुजा √3 यूनिट होगी, इतनी मात्रक होगी। और जो पहला रियल रूट्स है वो यहाँ पे होगा और सेकेंड वाला सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड वाला जो है थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब ये इनसे क्या हो, ये तो एक ये प्रॉपर्टी हो गई। अब आगे चाहें तो 10वीं प्रॉपर्टी ये भी जान लीजिए कि ये जो सर्कल बनेगी, जो वृत्त बनेगी, उसके बारे में हमने बता ही दिया कि उसका सेंटर जो होता है वो 0 0 होता है और रेडियस जो होती है वह 1 यूनिट होती है। अच्छा, अब आगे एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए क्या है। ये दोनों रूट्स हैं एक दूसरे के इमेज हैं, एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। तो प्रतिबिंब होगा तो किसी दर्पण के रेस्पेक्ट में होगा, किसी मिरर के रेस्पेक्ट में होगा। तो अगर हम एक्स एक्सिस को मिरर एज कंसीडर कर लें तो यहाँ से ये रूट्स और ये रूट दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष के सापेक्ष ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। इसका प्रतिबिंब ये हो गया, इसका प्रतिबिंब ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कितनी इनमें प्रॉपर्टी निकल के आ रही है। दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं, दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, दोनों एक दूसरे के इमेज हैं। और इनसे क्या बनता है, इनसे समबाहु त्रिभुज बनता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है जिसकी हर साइड √3 यूनिट होती है। और ये तीनों रूट्स जो होते हैं वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे होते हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। ऐसे वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं जिसका सेंटर 0 0 होता है और रेडियस 1 यूनिट होती है। ये मेन चीज होती है। अच्छा, और ये दो ठो कंडीशन निकल के आती है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 और ω³ = 1। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा, अब इतनी ही प्रॉपर्टी को अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा। इसमें जरा देखिएगा एक ट्रिक होता है, ओमेगा की पावर के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर वो पावर 3 से बड़ा है तो इससे हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर 3 से छोटा है तो इन तीनों में से 2 एक साथ रहेगा। अगर 1 + ओमेगा रहता है तो -ω² से शिफ्ट कर देंगे, ओमेगा + ω² रहेगा तो -1 से शिफ्ट कर देंगे, मैंने 2 श्योर रहेगा, उसको हम तीसरे से शिफ्ट कर देंगे। तो ये तो वीडियो हमारी रही ये एक के घनमूल, एक के रूट्स के बारे में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ये अगले वीडियो में, तब तक इसको आप देखिए। थैंक यू।